हेलो गाइस, वेलकम टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। तो आज मैं बायो स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि बायो का सेक्शन काफी आता है एग्जाम में, यूपी आरबीएनएल में खास तौर पे। तो आज हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, वो सब मैं कराऊंगा आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कराएंगे। तो उससे पहले आप चैनल लाइक करिए और टेलीग्राम लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, उसको आप लोग ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप में। बिकॉज ये मैं पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, आपको सीधे आंसर बस नोट करना होगा और आप इजीली पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ के आप उसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने पीडीएफ लगा दी है। तो बताइए सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है मानव शरीर में? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारा, पहले का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सजीव जो पदार्थ होते हैं उसके संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा बॉडी में हमारे लगभग 62% होता है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है खट्टे भाग के लिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं के जीहा के किस भाग में होता है? तो ये हमारा होता है पार्श्व भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग। हम लोग पार्श्व भाग से अपने स्वाद लेते हैं, खट्टा अट्टा ये सब जो टेस्ट होता है हम लोग उससे पता करते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ठीक है, वो गलत मिसप्रिंट टाइप हो गया है, वो आपका लवण है। ठीक है, लव लिख गया है, प्यार वाला लव आप लोग मत समझ लीजिएगा। ठीक है, प्यार वाला लव नहीं है, वो लवण है। ठीक है, मिस टाइप हो गया था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा। उसमें हमारा आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। ठीक है, क्या उपयोग होता है? भोजन में। ठीक है, भोजन का स्वाद बनाने में। तो भोजन का स्वाद में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख्य उपयोग, भोजन के स्वाद में, स्वाद बनाने में होता है। ठीक है, स्वाद बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? नाइट्रोजनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार क्या है? आपको मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजनी आहार के लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन है या लवण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हमारा जो नाइट्रोजनी आहार होता है वो हमारा होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल निर्माण करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन हो गया। ठीक है, जो जिम में जो लड़के जाते हैं वो वे प्रोटीन यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? ठीक है, अभी मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, प्रोटीन जो आंसर था। ठीक है, वो हमारे बॉडी के सेल निर्माण करता है, तो देह निर्माता भी हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का भी आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या है? लाल चने में। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, लाल चने में कौन सा क्या है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? ठीक है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन मान लीजिए ए दे दिया है आपको, यूरियस, ठीक है, जाइमेस, माल्टेस या डाइस्टेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइस्टेस।
डाइस्टेज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो लाल चने में डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइम होते हैं, ठीक है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम हमारे क्या होते हैं, जो एंजाइम हमारे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, एंजाइम हमारे होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है यार। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो एंजाइम के जो प्रोटीन भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। इसका आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, एपो एंजाइम हो जाएगा इसका आंसर। और हमारा जो एपो एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये एक प्रोटीन का भाग होता है। प्रोटीन के भाग को हम लोग एपो एंजाइम कहा जाता है, एवं एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम और डाई एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रो एंजाइम और एपो एंजाइम के नाम से भी हम लोग इसको जाना जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को हम लोग सलीवा भी कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह में लार बनती है उसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसको एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेज एंजाइम का ये हमारा स्रोत होता है, क्या होता है, लार ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है पेपर में आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। चलिए पीडीएफ चेंज कर देता हूं, नेक्स्ट पेज कर देता हूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा भाग, ठीक है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये। तो देखिए, सबसे पहला जो बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा जल। दूसरा सबसे बड़ा भाग हमारा होता है वसा, और तीसरा सबसे बड़ा भाग ये हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में कि दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है, हमारा होगा वसा। इसका आंसर हो जाएगा वसा। ये हमारा वसा जो होता है हमारा 3% लगभग होती है बॉडी में। ठीक है, जो हमारा वसा होता है वो लगभग 3% मिलता है हमको बॉडी में। और जो जल होता है वो हमारा, जल जो होता है हमारा ये लगभग 87% होता है। तो आपसे परसेंटेज ये पूछ सकता है, ये आपका 3 से लगभग मान लीजिए 3 से 3.8% तक होता है। ठीक है, वसा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पित्त का स्रोत क्या है। ठीक है, तो पित्त का स्रोत क्या है। तो इसका हमारा जो स्रोत है वो है यकृत। जो हमारा पित्त का स्रोत होता है वो होता है हमारा यकृत। ठीक है, इसका हम लोग पीएच वैल्यू देख लेते हैं। यकृत का जो हमारा पीएच वैल्यू होता है वो 7.6 टू 8.5 तक का होता है। ठीक है, इसके बीच में हमारा जो होता है वेरी करता है, 7.6 से 8.5 8.6 तक का ये हमारा वेरी करता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। ठीक है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको
यकृत, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा यकृत। यूरिया हमारा जो होता है, यूरिया जो हमारा होता है यकृत में संश्लेषित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों यकृत से पूछ सकता है पेपर में आपसे। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ठीक है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर हमारा वसा से घुलनशील है, वसा घुलनशील स्रोत है। तो इसका आपका आंसर हो गया, लीवर जो हमारा होता है वसा घुलनशील, एक तरह से ये विटामिन है, वसा घुलनशील विटामिन होता है। तो आपके ये 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जान भी जाते हैं लीवर के बारे में। जो लीवर होता है हमारा वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है, क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले रफ कर देता हूं मैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेबल शर्करा। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है? ठीक है, पहली बात तो ये हमारा टेबल शर्करा जो होता है एक तरह से वो कार्बनिक यौगिक है। ये हमारा जो होता है सुक्रोज टाइप का होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो इसका आंसर सुक्रोज हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन है, कौन सा है हमारा रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा किरेटिन। जो हमारा होता है वो रेशेदार प्रोटीन होता है, जो हमारा किरेटिन होता है वो रेशेदार प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरेटिन। ये हमारे नाखून नाखून में मिलता है, नाखून बाल ये सब में मिलता है हमारे। एक क्वेश्चन और बन जाता है, बालों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा होता है? वो बायोटीन होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इसको ऐड कर दूंगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर जान लीजिए, हमारा जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो क्रिएटिन होता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लार, जो हमारा लार किसके पाचन में मदद करता है? ठीक है, लार हमारे किसके पाचन में मदद करता है? जल्दी से सोच के बताइए। ठीक है, तो जो हमारा लार होता है, लार जो होता है वो हमारे स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप ये तैयार कर लेंगे तो समझिए आप यूपीआरएमएल का जो 50 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, उसमें आपका 15 से 20 नंबर का आपका ये आएगा, सब क्वेश्चन आएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिक्स हो गया, और आपका ये बायो सेक्शन हो गया, फिजिक्स सेक्शन हो गया। मेनली बायो सेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आने ही है, तो आप ये सॉलिड कर लीजिए, 4-5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लेगा स्पोर्ट्स के बारे में, और जैसे और मान लीजिए, और आपका 20 नंबर जैसे ये कवर हो गया, बाकी के 15 नंबर में आपका आ जाएगा हिंदी। 15 नंबर की मान लीजिए हिंदी आएगी आपसे, हिंदी में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी का 15 नंबर आएगा वो रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में आपसे मैं देख रहा था यूपीआरएम का सेट देखिएगा पिछले वाले, उसमें आपसे फिगर वाले काफी क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्वायर में बना दिया है, 3-4 ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर पूछ लेगा कितने स्क्वायर होते हैं, ट्राइंगल कितने होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो अभी बायो देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा मुख से निकली जो लार पाचन करती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मुख से निकली लार जो हमारी पाचन करती है, किसकी करती है? तो इसका भी आंसर स्टार्च होगा। पिछला क्वेश्चन भी सेम था लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग था, इस तरह से भी लड़कों को कंफ्यूज करता है। स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मंड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज की सीरीज अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हम लोग को आपका थोड़े प्यार की जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा क्लास।
तो थैंक यू, बाकी आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू क्लास।